हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे हो। तो आज है पहला नवरात्र की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखिए, ये मेरा परिवार, तो सब हम लगे हुए थे नवरात्रों के। सुबह की दी बना रही थी सत्या, ये देखिए बना दिया उन्होंने। तो सब कुछ ना कुछ कर ही रहे थे क्योंकि नारियल छिला था भेंट का। ये देखिए, मैं माता रानी को माला पहना रही हूँ। आम की लकड़ी, क्योंकि हमने हवन करा था छोटा सा। ये देखिए, माता रानी को मैं माला पहना रही थी। तो ये देखिए, मैं माला मांग रही थी क्योंकि माला मेरे से दूर रखी हुई थी, बीच में सामान रखा हुआ था। तो मैं माला पहना रही थी नौ दुर्गे को। ये नौ दुर्गे की फ़ोटो है, ये देखिए। एक्चुअली बिना टेप के ना माला रुकती नहीं है। फिर मुझे समझ आया कि कैसे रुकेगी, तो मैंने फिर उसी हिसाब से माला पहनाई थी माता रानी को। ये देखिए, फिर दी ने माता रानी को, क्योंकि मैं ना कुछ और काम करने लग गई थी, तो मैंने कहा दी से कि आप पहना दो सभी माता रानी को और कान्हा जी को और इन सबको माला। तो वो पहनाने लग गई थी, ये देखिए। तो वो भी इसी तरीके से पहना रही थी माला, क्योंकि माला रुक नहीं रही थी, गिर जाती है। माता रानी के तो गले में आ गई थी माला प्रॉपर। ये देखिए, अब दी कर रही थी श्रृंगार माता रानी का। इन्होंने चूड़ी पहनाई है, तो ये अभी सभी देवी को चूड़ी पहनाएंगी। ये देखिए, अब बिंदी लगाएंगी माता रानी को। श्रृंगार करने के बाद माता रानी और भी प्यारी लग रही थी रियल में देखने से। पता नहीं फ़ोटो में कैसी है, बट रियल में बहुत प्यारी लग रही थी माता रानी। तो ये दी श्रृंगार कर रही थी। ये देखिए, उन्होंने बिंदी लगा दी है माता रानी को। ये दिल मांग भर रही है माता रानी की। ये देखिए, मुकुट पहना हुआ है, तो फिर ऐसी ही लगानी पड़ रही थी, पर सामने टच हो गया था सिंदूर माता रानी को। ये लिपस्टिक लगाई है माता रानी को उन्होंने। जैसे कि आप ये नेल पेंट इनसे खुली नहीं, फिर इन्होंने भाई को दी। तो ये नेल पेंट में भाई ने खोल के दी इसको कि ये लगा दो। ये मेहंदी लगा रहे, क्योंकि मेहंदी भी लगानी होती है माता रानी को। तो माता रानी के सारे हाथों पे मेहंदी लगानी थी। उधर पार्वती माता थी, इधर नौ दुर्गे थी और इधर सीता माता थी। तो सभी को मेहंदी लगानी होती है, तो सभी को मेहंदी लगाई थी इन्होंने। ये देखिए, मेहंदी लगा रही थी, मेहंदी लगाना हो गया था। नेल पेंट रह गई लगानी, क्योंकि नेल पेंट खुली नहीं थी जब तक। उसके बाद नेल पेंट खुली, तो फिर ये अब नेल पेंट लगा रहे हैं लास्ट में सबसे। ये देखिए, फिर मैंने प्लेट सजाई जिसमें जोत रखी जाएगी। आरती की थाली अलग है, हमारी सजी हुई बड़ी है, और इसमें हम जोत रखेंगे। तो ये मैंने इसमें फूल वगैरह डाल के इसे सजा दिया था अच्छे से। ये देखिए, सत्या बनाया था। और ये बड़ी वाली प्लेट है, इसमें हम आरती करते हैं, तो उसमें हमने आरती करी थी। ये मेरे हस्बैंड और मैं, हम पान का पत्ता चढ़ा रहे थे माता रानी को और फल चढ़ा रहे थे, केला। पान के अंदर सुपारी, लौंग, पतासे, मतलब सब कुछ रखा हुआ था। तो वो हमने माता रानी को चढ़ाया। ये हम केला चढ़ा रहे थे माता रानी को। ये देखिए, ये हमारी डुग्गू है। डुग्गू से हमने कलश की स्थापना करवाई थी, क्योंकि ये कन्या है। जोत भी कन्या से जलवाते हैं, बट अभी डुग्गू छोटी है, तो हमने फिर नहीं हाथ लगवाया, बस ऐसे ही लगवा दिया था। जोत में जो सिक्का डालते हैं, हमने वो डलवाया था डुग्गू से। जोत नहीं जलवाई थी, अभी छोटी है, उसका पता नहीं चलता। ये देखिए, ये सिक्का डाल रही है जोत में। ये देखिए, अभी माथा टेकेगी। ये देखिए, माथा टेक दिया इसने। ये देखिए, उज्जवल पापा जी ने जोत जला दी है। ये देखिए, मैं माता रानी की जोत जल गई है। तो हम सब अभी पूजा करने के लिए बस तैयार ही है। ऑलमोस्ट हमारा सभी काम हो गया। ये हमारी सामग्री भी बन गई थी। जीजू ने सामग्री बना दी थी। पहले इन्होंने प्रसाद बनाया था, उसके बाद इन्होंने सामग्री बनाई थी। पंचामृत का प्रसाद बनाया था, तो इन्होंने भी पान का पत्ता चढ़ाया था, जीजू ने और दी ने भी। ये देखिए,
अब यहाँ पे पापा हमें ना संकल्प करा रहे थे, जो फूल और चावल वगैरह हाथ में लेके संकल्प करते हैं कि हम मतलब 7 दिन व्रत रखेंगे और 8वें दिन भोजन खाएंगे। तो हम सब को पापा जी जल दे के और वो सब दे रहे थे। तो ये देखिए हम सब बैठे हुए थे, मतलब वो ले रहे थे हाथ में संकल्प। उसके बाद बैठेंगे, मंत्र वगैरह पढ़ेंगे। तो पापा जी ने हमें हाथ में संकल्प के लिए फूल दे दिए थे, तो हम लोग खड़े हुए थे। फिर पापा जी बोलने लगे कि ये आप लोग खड़े मत होना, बैठ जाना सब, संकल्प जब मैं मंत्र पढ़ूँगा। तो हमने कहा ठीक है पापा जी हम बैठ जाएंगे। तो फिर हम सब बैठने लगे। ये देखिए तो पापा जी पढ़ रहे थे यहाँ पे मंत्र, जो हमें तो नहीं आता, पापा जी को आता था। तो संकल्प हो चुका था हमारा। तो अब हम सब यहाँ माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे थे। ये देख के सब अपने अपने पुष्प अर्पण कर रहे थे माता रानी के चरणों में। जबकि ये संकल्प सिर्फ जो व्रत रखते हैं 7 दिन वो लेते हैं। तो हमारी डुग्गू ने भी संकल्प लिया था, वो भी व्रत ही रखेगी हमारे साथ। वैसे भी बच्चों का व्रत रखना ना रखना बराबर होता है, वो तो खुद माता रानी है, छोटू सी हमारी माता रानी। तो संकल्प ले लिया था सबने। अब डुग्गू को कलावा और टीका लग रहा था, इतनी रो रही थी टीका और कलावा बनवाते टाइम। ये देखिए इधर पापा जी हवन की तैयारी कर रहे थे कि हवन होने के बाद फिर पूजा होती, पाठ पढ़े जाता और आरती वगैरह होती। तो सब तैयार हो चुके थे, तो फटाफट दी ने सबको कलावा बांध दिया, टीका लगा दिया। कलावा और टीका बन चुका है। जल के पापा जी ने हवन भी तैयार कर दिया था। तो पापा बोल रहे थे कि सब लोग बैठ जाओ पास में, अब सावन में सामग्री डालनी है सभी को। तो फिर फटाफट सबके बांध दिया था। फिर हम 3 बजे हुए थे, मैं और दी और पापा जी। तो पापा कहने लगे पहले सबके बांध दो, उसके बाद ही हवन शुरू होगा। तो वो सब बांध रहे थे फटाफट। मेरा नंबर आया कलावा और टीका बनवाने का। तो हम पता नहीं था सीधे या उल्टे में बंधना है, फिर पता चला उल्टे में बांधना होता है। तो फिर सीधे से उल्टे में बंधवाया। ये देखिए फिर उसके बाद मैंने दी को कलावा और टीका लगा के कलावा बांधा, क्योंकि सबके बंध गया था, वही बची हुई थी एक। तो आज की पूजा हमारी सबकी कैसी लगी, लाइक और कमेंट में बताना। और हमारी माता रानी का दरबार कैसा लगा ये भी बताना। जय माता दी।